कल हमने देखा था कि होस्टिंगर को कैसे खरीदे। अब अपन सीखेंगे कि होस्टिंगर के अंदर क्या क्या डैशबोर्ड होता है, कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करना, उसको लॉग इन करना जो आपने कल खरीदा था होस्टिंगर। अब इसी के अंदर ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि डोमेन कैसे खरीदे। आपने होस्टिंगर परचेज कर लिया, और होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर आप डोमेन को लेकर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे ही होस्टिंगर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा लॉगिन पेज का, जो कि आपको एक साइड में यानी कि राइट साइड के लॉग इन का एक ऑप्शन दिया, उसके ऊपर आपको लॉग इन करना। बाकी वाले बहुत सारे डैशबोर्ड हमने दूसरी वीडियो में देख लिया था। अभी अपन चेक करेंगे इसके अंदर की किसी भी होस्टिंगर को लॉगिन करने की प्रक्रिया। आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा तो उसको उसके द्वारा लॉगिन करना। तो सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद सीधा लॉगिन पे क्लिक करो। मेरे अभी डाल दिया मैंने। जैसे डालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल गया। लेकिन जब पहली बार आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपके सामने अलग प्रकार का डैशबोर्ड मिलेगा, जो कि अभी हमारे इसके अंदर डैशबोर्ड में ऐसा डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से काम कर रखा। तो वहां पे पूरा खाली बताएगा और हेलो अमृत कंप्लीट द एक्शन ऑल फ्रॉम वन पेज, यानी कि आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, नीचे विजेट आएगा, उसके बाद आपके सामने बहुत सारी और भी प्रक्रिया आएगी, स्टेप बाय स्टेप अपन इसके अंदर देखते रहेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो मैंने प्रीमियम वेब होस्टिंग यानी कि 12 वेबसाइट मैंने पहले से काम कर रखा है, यानी कि 12 वेबसाइट पे काम चल कर, यानी कि 12 वेबसाइट पे काम हो रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आता इधर होम, सेकंड आता वेबसाइट्स, डोमेन्स, ईमेल्स, वीपीएस, बिलिंग और मार्केट पैलेस, यानी कि ये चीजें क्या होती है इसके बारे में पूरे विस्तार से एक बार देखेंगे। उसके बाद डोमेन के अंदर वेबसाइट काम करना स्टार्ट करें, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आता है होम टैब। होम टैब के अंदर आपने क्या क्या कर रखा वो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सेकंड आता वेबसाइट, कितनी वेबसाइट आपने इसके अंदर बना रखी, उस पूरी वेबसाइट के बारे में डिटेल आ जाएगी, यानी कि जो जो आपने काम कर रखा है वो पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे मिलती है। यानी कि 12 वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखी। उसके बाद डोमेन। अब डोमेन देखो, डोमेन पोर्टफोलियो यानी कि आपको डोमेन के बारे में पूरी जानकारी, कौन कौन से डोमेन आपने खरीद रखे यहाँ पे देखेंगे तो पूरी डिटेल इसके अंदर आपके सामने पड़ी है। यानी कि किसी भी डोमेन को कैसे खरीदे और किस डोमेन के ऊपर क्या क्या चढ़ा वो प्रक्रिया बताए। उसके बाद है गेट ए न्यू डोमेन, यानी कि आप पहली बार कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए एक डोमेन की जरूरत पड़ती है, जो कि डोमेन आप गेट ए न्यू डोमेन के द्वारा ले सकते हैं। इसके अंदर कैसे लेंगे वो भी अपन सीखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने क्लिक किया, अब माना कि कोई भी शॉप की आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे किसी सेंटर की बना रहे हो, चाहे किसी स्कूल की बना रहे हो, चाहे किसी की भी बना रहे हो, यहाँ कोचिंग सेंटर की, तो आपको क्या करना है, उसका नाम डालना है। जैसे मैंने डाल दिया नाम कोई भी, जैसे डाल दिया स्कूल, कोई भी नाम डाल दो, स्कूल ट्रेनिंग। और जैसे मैंने स्कूल ट्रेनिंग नाम डाला और पीछे लिख दिया मैंने डॉट इन या डॉट कॉम, जो भी लेना। आप जैसे सर्च पे क्लिक करें, यानी कि ये डोमेन खरीद रहे हैं आप, किसी की भी वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है डोमेन की, और ये डोमेन आपको यहाँ से परचेज करना पड़ता है। लेकिन पहली बार जब आप होस्टिंगर खरीदोगे तो उसके अंदर एक फ्री डोमेन होता है, चाहे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा फ्री होता है, आपको दोबारा कोई चार्ज देना नहीं पड़ता। ये तो बाद में देना पड़ता है जब आपने एक उसका यूज कर रखा है। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने डोमेन की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। सबसे पहला था स्कूल ट्रेनिंग डॉट इन, यानी कि पर साल का खर्चा आएगा 199 रुपए का। स्कूल ट्रेनिंग डॉट इन प्लस डॉट कॉम प्लस डॉट ऑनलाइन, अगर इसको एक साथ खरीदते तो एक साल का कोर्स आता, आपका जो बजट आता वो आता 1267 विथ जीएसटी भी लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल इन ये वाला, उसका नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। देखो इसमें आ रहा है आपका सेल 659 रुपए के, मतलब बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी पूरी पूरी। कौन सा आपको चाहिए वो आप यहाँ से परचेज कर सकते, कोई भी आप ले सकते हैं इनमें से। जैसे कि सस्ता लगे, जैसे 89 रुपए का यानी 89 रुपए का, तो आप इसको भी परचेज कर सकते। बाय नाउ पे क्लिक करना और पेमेंट कर देना। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने खरीद रखा तो इसमें खरीदने की कोई आवश्यकता, लेकिन खरीदने की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैं लेता स्टोर वाला, कोई भी लेता, फिलहाल के लिए सिर्फ आपको बताने के लिए, यहाँ साइड वाला कोई भी ले लो। डोमेन नाउ पे क्लिक करो, बाय नाउ डोमेन। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करो तो आपके सामने पूछा जाएगा कितने साल के लिए लेना है, तो आप यहाँ से कोई भी सर्च करके आप इनमें से तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते। सबसे पहले आता है 1 ईयर्स, दूसरा आता 2 ईयर्स और तीसरा आता 3 ईयर्स। यानी कि अभी आपको तीनों के तीनों की प्राइस बता रही है 89, लेकिन 2 ईयर्स के लिए सबसे बेस्ट। लेकिन अभी मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि किसी भी डेमो किसी भी वेबसाइट के अंदर आप ऐसा करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इतना प्राइस आपको आएगा, एक साल का 122 रुपए का। अगर 2 साल का लेंगे तो 2 साल के अंदर कितना आएगा वो अपन देख लेते हैं, यानी कि 3360 रुपए का। यानी कि आपको अभी फिलहाल के लिए एक साल का ही डोमेन आपको परचेज करना है। जैसे मैं फिलहाल अगर ज्यादा 2 साल के 3 साल के और करोगे तो आपका बेस्ट ये रहेगा कि खर्चा कम आएगा। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ सिर्फ एक साल के लिए परचेज कर रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ कि
कितना प्राइस आपको कटेगा, सीधा आपको कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मैं कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जिसके अंदर आपको पेमेंट करने की पूरी प्रक्रिया पूछी जाती है। यानी कि टोटल खर्चा आता है 122 रुपए का, यानी कि आपको जीएसटी विथ यानी कि 18% जीएसटी है, 89 रुपये टोकन था और 18% जीएसटी और बिल एवरी 14 रुपये ये लगते, टोटल 122 रुपये। तो आपको क्या करना है, जिससे भी पेमेंट आपको करना है उसके अनुसार करना। जैसे ज़्यादा तो यूज किया जाता है यूपीआई। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसके थ्रू आप पेमेंट अपना यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मेरे 122 रुपये है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपना नंबर डाल दे, जो यूपीआई नंबर वो डाल देता हूँ, मोटा बिजनेस डॉट @YBI जो भी है वो आप यहाँ से डाल के सीधा क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, यानी कि साइड में आपको जो बिलिंग पेज दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा A to Z यहाँ पे दिखता जाएगा कि टोटल कितना टोकन कटेगा। सीधा आप देखो, ये आप एक डोमेन को परचेज करो जिसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा वेबसाइट का। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये पूछ रहा है कि आपके फोन पे का, देखो यहाँ पे एक रेवेन्यू फीस अभी लग रही है यहाँ पे 3,237 रुपये, लेकिन ये पेमेंट आपका अभी नहीं कटेगा, दिखेगा जरूर आपके फोन पे के अंदर, लेकिन आपका पेमेंट इतना नहीं कटेगा जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उतना ही टोकन कटेगा, एक्स्ट्रा एक भी चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो सीधा आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 122 रुपये पॉइंट ये आ जाएगा पूरी डिटेल, और उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट करके अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। जैसे डोमेन परचेज करेंगे तो आपके आगे की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। और जैसी पेमेंट, अभी मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पेमेंट कर रखा है। जैसी पेमेंट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन पूछे। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है वो अपन सीखेंगे अभी इसी के अंदर। अब चलते हैं, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, इसको भी क्लोज कर दिया और इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। जैसे मैंने बैक किया तो यहाँ पे आपकी प्रक्रिया वही बैक आ रही है। और जैसी बैक होने के बाद माना कि यहाँ पे मैंने डोमेन ए परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद अब अपन शुरू करेंगे वेबसाइट बनाने का कार्य, यानी कि डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं होस्टिंग से, और होस्टिंग कैसे आपके इसके साथ कनेक्ट होता है, और क्या क्या प्रक्रिया इसमें जाएगी, और किसी भी क्लाइंट को अगर आप वेबसाइट देते हो तो उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड वो कैसा बनेगा, वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आपने डोमेन परचेज करना सीख लिया, अभी अगला सीखेंगे कि डोमेन को आपके होस्टिंग से कनेक्ट कैसे करते। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, और अगला वीडियो आएगा आपका बेहतरीन, और उसी के द्वारा अपन पूरा का पूरा सीखेंगे कि किसी की तरीके से आप किसी वेबसाइट को क्रिएट कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।